अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आपकी अच्छे से ईद जा रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ईद बहुत अच्छे से गई है और जा रही है। ये सेकंड डे की क्लिप है, ईद सेकंड डे की। तो ये मैंने लंच की तैयारी में करी थी। लंच के लिए मैंने चॉप्स बनवाई थी बुचर से, लेकिन उसमें फ़ैट बहुत और मीट बहुत कम था। तो फिर मैं जो इसको फ्राई करना था तो वो मैंने नहीं करा कि जब इसमें मीट ही नहीं है इतना, तो फिर फ्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी मेहनत ज़्यादा करने का। तो मैंने इसको हल्का सा कौरमे से थोड़ा सा हट के अलग, जो हर सारा मसाला एक साथ करके कुक करते हैं, वो थोड़ा सा वही रेड वाली चटनी और टमाटर के साथ में इसको कुक कर लिया था और हमने लंच में यही खाया था। और ये मेरे अम्मी के यहाँ बकरीद पे ज़रूर बनती है। थोड़ा सा कौरमे वाला फ्लेवर नहीं आता है इसमें, तो हमने लंच में यही खाया था। अच्छा देखिए, ये मेरा सेकंड डे का सूट है कॉटन का, जिसकी मैंने आपको पहले बताया था कि एक सूट है मेरा तैयार हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। ये भी कॉटन का बहुत सिंपल सूट है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा फेस्टिव लुक देने की कोशिश करी है ये लेस लगाकर। और बहुत अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत सॉफ्ट, और कलर इसका इतना हसीन है, बहुत ज़्यादा एकदम डार्क वाला येलो नहीं है और खूबसूरत वाला येलो है। इसको मैंने वाइट दुपट्टा और वाइट प्लाज़ो बनाया है और इस पे ये सिल्वर लेस लगाई है। ये कुर्ती है एक, इसके बटन अभी नहीं लगे हैं, लेकिन क्योंकि दुपट्टा ओढ़ना होता है तो दिखेंगे नहीं, मैं बाद में लगवा लूँगी, तैयारी है इसकी। तो आज मुझे यही पहनना था। लॉन्ग लेंथ है इसकी। ये मैंने मैचिंग का हेयर बैंड निकाला है। ये प्लाज़ो पे भी देखिए नीचे ये ट्रायंगल लेस है, समोसा लेस भी कह रहे हैं इसको, और पता नहीं क्या क्या, इस टाइम बहुत इन है ये, और मुझे बहुत पसंद आई है ये। कीकरी भी कहते हैं शायद इसको। और ये मैंने फुल दुपट्टे पे लगाई है। मैं वाइट दुपट्टा और एक वाइट प्लाज़ो गर्मी में ज़रूर रखती हूँ, तो उसको मैंने हल्का सा टच देने की कोशिश करी कि हम लोग मैरिड थोड़ा सा लुक आ जाए, ऐसा शाइनी सा, एकदम सिंपल सा ना हो। तो ये सेट मैंने बनाया था। अच्छा, ये हेयर बैंड मैंने लिया था और इसके साथ जा रहा था तो मैंने निकाल लिया। आजकल ट्रेंडी हैं काफ़ी, और मैं बहुत ज़्यादा मैचिंग वगैरह की इसको ले रही हूँ। और ये तो आज मैं यही पहनने वाली हूँ, इसके साथ येलो बैंगल्स। देखिए शाम तक ज्वेलरी चेंज हो गई थी। अच्छा, तो आज मेरे एक छोटी सी कबाब पार्टी है जो तवाब के फ्रेंड्स वगैरह ने रखी है, हम लोगों ने अपने ही घर में मैंने अरेंज करी है, तो ये उसकी तैयारी है। काम में टाइम तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहन लूँ। तो उसके लिए मैंने काफ़ी हद तक तैयारी कर ली है। शीर बना ली है और कबाबों का कीमा का मैरिनेशन करके भी रख लिया है। रान को मैंने मैरिनेट करके रख लिया था। हाँ, रान को टाइम कम मिला था, मेरा रात में इरादा था इसको मैरिनेट करने का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने इसको दोपहर में 2-3 घंटे पहले ही मैरिनेट किया था, लेकिन थोड़ी बहुत कुक हो गई थी। टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन अंदर तक इतनी ज़्यादा नहीं गल पाई थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। लेकिन ऊपर से इसको खा लिया था, फिर इसको रोस्ट में भट्टी पर रखा तो फिर ये फिनिश हो गई थी। अच्छा, इब्राहिम बहुत हैप्पी हैं कि आज हमारे घर में कबाब पार्टी है, तो मैं ये तैयारी कर रही थी। फुल मैंने टेबल अरेंज अभी नहीं करी है और मुझे फिर टाइम भी नहीं मिला और फिर मुझे याद भी नहीं रहा। जब मैंने फुल इसको अरेंज कर दिया था टेबल को, तो फिर मुझे क्लिप बनाना इसका ध्यान नहीं रहा था क्योंकि मेहमान आने लगे थे। अच्छा देखिए, वो मैंने ड्रेस पहन लिया था और बैंगल्स वगैरह नहीं पहनी थी, मैंने चेंज हो गया था। अच्छा, सीख कबाब बनना स्टार्ट हो गए थे, तो ये था कि कम से कम 2 स्टॉक कर लिया जाए क्योंकि कबाब तो फिर शॉर्ट होने लगते हैं। और सब ने गैराज में ही ये अरेंज कर ली थी और सब जेंट्स वगैरह वहीं थे। बहुत मज़ा आया था, बहुत इन्जॉय किया था, रौनक हो गई थी क्योंकि लॉकडाउन में ज़्यादा लोगों का रिलेटिव्स तो आ नहीं सकते,
तो जो अपने क़रीबी ताल्लुकाती थे तो वो सब लोग आ गए थे। या क्योंकि ईद त्योहार का ये है कि या तो कहीं पर जाने का दिल चाहता है या फिर लोगों का आने का दिल चाहता है या फिर एक साथ जुड़ जाते हैं। तो त्योहार का मतलब क्या होता है? यही होता है कि सब लोग मिल बैठें, खाएं पिएं, मज़े करें, बातें करें। अच्छा, बच्चों ने अलग अपनी महफ़िल लगाई हुई है। तवाब के दोस्त की मिसेज़ बिरयानी बना कर लाई थी। मैंने रान बनाई थी, शीर बनाई थी, सीख कबाब बनाए थे और चटनी सलाद वगैरह अरेंज करी थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी थे। लेकिन वो सब मैं अरेंज जब मैंने करी तो फिर मैंने क्लिप शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा मैं क्लिप को और शूटिंग को इतनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती हूँ। कुछ थोड़ी सी मेरे पास इसके से मुताल्लिक़ गैजेट्स वगैरह भी नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आएंगे तो इंशाल्लाह सब सही रहेगा। रान तो सब लोगों ने इसी तरीके से एंजॉय कर ली थी। और जो इसकी टेबल थी उसके साथ में कोई इशू हो गया था, तो ये फिर ज़मीन पे रख कर ही बनाना पड़े थे, क्योंकि वो किसी चीज़ के नीचे दब गई थी और उस पर बहुत वेट था। कबाब हम लोगों ने सीखों पर खाए थे, बहुत मज़े के लगे थे, सब ने बहुत तारीफ़ करी थी। ग्रीन चटनी सब ख़त्म हो गई थी, बहुत टेस्टी बनी थी और लाइट मिर्चों की थी। तो फिर मैंने ये जो बिरयानी की रेड वाली होती है यही सर्व कर दी थी। पार्टी बहुत अच्छी रही थी, बहुत मज़ा किया था, सभी ने मज़े किए थे। अच्छा, तो ये मेरा था डे सेकंड का व्लॉग। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि थर्ड डे बना सकूँ, लेकिन मेरा थर्ड डे में रेस्ट करने का इरादा है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।